नमस्कार। मैं जयप्रकाश। देश में इस समय सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। जाड़ा भले ही पड़ रहा हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन एक राजनीतिक दल के सांसद ने अपनी हाफ टी शर्ट से काफ़ी तहलका पूरे देश में मचाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और उसकी भारत जोड़ो यात्रा की, और उसका नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, जिसका समापन 30 जनवरी को होगा। इस यात्रा की शुरुआत जब कांग्रेस ने की थी, तब इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे ये कांग्रेस पार्टी नई संजीवनी देगी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक के बाद एक जिन जिन राज्यों में होते हुए गए, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, चूँकि एक बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ही दिन यात्रा रही और एक छोटे से इलाके से गुजर के निकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो उस लिहाज से इसका व्यापक रूप से असर उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका पूरे देशव्यापी जो राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो काफ़ी असर पड़ा। कांग्रेस पार्टी भले ही कह रही है कि हमारा इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसने राजनीतिक दशा और दिशा पर गहरा प्रहार किया। खासकर राहुल गांधी ने जो पूरे देश में मुद्दे उठाए इस बार, चाहे वो बेरोजगारी का हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को हो, चाहे नफरती माहौल को, उसको लेकर खासकर सीधे सीधे उन्होंने भाजपा, आरएसएस और अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी ने पहली बार इतनी मुखर तरीके से भारतीय मीडिया को ललकारा है। उनको काफ़ी आलोचना की है और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया को लेकर जमकर निशाना साधा है और बिल्कुल तल्ख अंदाज में कहा कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। इसके अलावा भाजपा पर सरकार लगाए जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने नियंत्रण में ले रही है और आम जनता के लिए वो बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। और उन्होंने ख़ासकर जो व्यापारिक घराने हैं, 2 उद्योगपति, उनका लगातार नाम लिया, चाहे वो अडानी और रिलायंस के अनिल अंबानी, माफ़ कीजिए, मुकेश अंबानी, इन दोनों लोगों का नाम लिया। तो लगातार इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने की अपनी पूरी यात्रा के दौरान और लोगों को काफ़ी जोड़ा। ना सिर्फ जो गैर भाजपाई राजनीतिक दल थे वो कांग्रेस की यात्रा में दिखे, वहीं कई सामाजिक लोग, विभिन्न राजनीतिक से जिनका जुड़ाव नहीं रहा, खेल प्रेमी और तमाम खिलाड़ी भी इस यात्रा में शामिल हुए। हो सकता है वो शामिल हुए, कई फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री भी शामिल हुए और उन्होंने इस यात्रा को समर्थन दिया। लोगों का भी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कांग्रेस फायर अंदाज में आई और उसने शुरुआत से जब ये यात्रा का शुरू करी, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाया तो उसमें कई चीज़ें पॉइंट आउट करने वाली थी। कांग्रेस ने आरएसएस को लेकर बहुत ही तल्खी में निशाना साधा और जिस तरीके से कहा कि हम, जो भाजपा और आरएसएस ने देश को अलग अलग भागों में बांटा, हम उसको एक सूत्र में पिरो रहे हैं, यानी हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जंग लड़ रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने हर बार मंच से कही और उनके अलग अलग रूप देखने को मिले। तो राहुल गांधी ने खुद को एक अलग रूप के व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने रखा। जो उनकी छवि अभी तक बनाई जा रही थी, उन्होंने उस नैरेटिव को लगभग तोड़ दिया, ऐसा जो अभी तक परसेप्शन दिख रहा है। लेकिन वास्तविकता में इस भारत जोड़ो यात्रा का असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा इलाका है उत्तर भारत में, जहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी उत्तर भारत के ही हिंदी पट्टी में, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ चुनाव होना है जहाँ पर बहुत ही तगड़ा मुकाबला हो। अभी बीते जो राज्यों में चुनाव हुए, गुजरात में एक बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपनी सरकार काफ़ी बहुमत से बनाई, और जबकि हिमाचल प्रदेश में उसे सरकार गंवानी पड़ी और कांग्रेस वापस आई। तो कह सकते हैं बिल कांटे की लड़ाई है, चूँकि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, छत्तीसगढ़ में है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सत्ता भाजपा ने ली थी वो एक बड़ा सवाल है। तो इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर संगठन काफ़ी है। इसके बाद जो सबसे बड़ी लड़ाई है 2024 में आम लोकसभा चुनाव की, उसको लेकर जो अभी से परसेप्शन तय किया जा रहा है, राजनीतिक दशा और दिशा, समूचा विपक्ष एक किया जा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये अलग बात है। लेकिन जो माहौल बन रहा है कि एंटी बीजेपी, उसमें कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर सफलता प्राप्त की है, लेकिन वो कितना हिट करेगी 2024 में, ये देखने वाली बात होगी। और अभी से कोई भविष्यवाणी कर देना राजनीतिक रूप से ये बहुत जल्दबाजी का विषय है।
तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो अभियान चलाया, उसका असर दिख रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है, क्योंकि उसने इसको फीडबैक के रूप में अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू की। जिससे भारत जोड़ो यात्रा ही एक कार्यक्रम नहीं है, इसके बाद भी लोगों से मिलने के लिए उसके पास एक बड़ा व्यापक प्रोग्राम है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन इस बार, जो बीते कई सालों में उसके लिए आलोचना की जाती थी, वो एक नेशनल पार्टी होके उस तरीके का काम नहीं कर रही, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा किया है जिससे जो उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिससे उसका सीधी फाइट है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी, उसकी बेचैनी बढ़ गई है। और जो उसका मूल संगठन है आरएसएस, उसकी भी बेचैनी कई मंचों पर साफ देखने को मिल रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी और उनके थिंक टैंक लगातार राहुल गांधी को लेकर, उनकी टी शर्ट्स को लेकर, उनके शूज़ को लेकर, उनकी घड़ी को कई जो व्यक्तिगत आलोचनाएं कर रहे थे, कुछ लोग उनको आके मिल रहे थे तो उसको लेके कटाक्षी। लेकिन सोशल मीडिया पर चूँकि जो फेक न्यूज़ होती है तुरंत फिल्टर हो जाती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को मात मिली। और लगातार जो राहुल गांधी जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बेचैन है अंदर ही अंदर। और ये बेचैनी किस रूप में आगे हमें देखने को मिलती है, तो निश्चित रूप से 2024 का एक बड़ा चुनाव है, उसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। धन्यवाद।